अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अली रज़ा और मेरे साथ आज पाकिस्तान के माहिर नवाज़ क्राइम रिपोर्टर और सीनियर कॉलमिस्ट नसीम कुरैशी साहब मौजूद हैं। इनका मैं छोटा-सा एक और तारुफ करा दूँ कि पाकिस्तान में ये वाहिद रिपोर्टर हैं जिन्होंने क्राइम्स के अंदर एमएससी क्रिमिनोलॉजी की हुई है। इन्होंने एमएससी क्रिमिनोलॉजी की हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी से और ये अपना बिलोंग भी करते हैं नसीम कुरैशी ऑफिशियल के नाम से। तो आज ये हमारे साथ हैं और इनसे हम जो पिंकी ड्रग केस है उसके ऊपर बात करना चाहते हैं। वालेकुम अस्सलाम जनाब रज़ा साहब। अली, बहुत शुक्रिया आपका। तो यार ये पहली तो बात है, बहुत शुक्रिया आपने तारुफ जो कराया, बड़ी मोहब्बत से कराया। तो दूसरी बात ये है कि जी अली रज़ा साहब मेरे बड़े प्यारे बड़ी हैं, मेरे कुलीग हैं जंग ग्रुप में। मैं जंग में हूँ, ये दी न्यूज में। बहुत सारी बीटें हमारी मुश्तरका है, हम इकट्ठे करते हैं। तो ये इनका सड़क किनारे इनका एक प्रोग्राम है जिसके ऊपर हम ये सड़क किनारे ही बात करेंगे ना। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा पिंकी केस के ऊपर आपने काफी काम किया है और आप एक अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, तो थोड़ी सी उस पर रोशनी डालेंगे कि पिंकी केस है क्या, ताकि आवाम को पता लग सके कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है ड्रग्स के हवाले से। बात सिर्फ ये है जो मैंने बताई कि वो ड्रग डीलर थी और इस तरह की दर्जनों ड्रग डीलर्स मौजूद हैं और भी। अच्छा। और बहरहाल पिंकी पर हम आ जाते हैं। अब पिंकी मोहतरमा का ये था जो उसकी जो सबसे बड़ी एक स्पेशलिटी थी ना, वो पिंकी साहब क्वीन मेकिंग, वो जो ना वो कोकीन ये बनाती थी, प्रीमियर कोकीन। ये कोकीन एक 45,000 का पैकेट है, 25,000 का पैकेट है। अब कोकीन नशे के बारे में आपको बता दूं, ये एक ऐसा नशा है कि ज्यादातर बाहर से आता है। अच्छा। स्मगल्ड होके आता है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो कोकीन बनाती थी एक इंतहाई जहरीली और खतरनाक कोकीन थी, क्योंकि इसमें वो 1 किलो कोकीन को अगर 1000 ग्राम कोकीन इसके पास होती थी। ये नाज़रीन आप जरा सुनिए और दूसरे लोग भी, हमारे दोस्त सुनिए कि ये यहाँ पे आके उसमें वो फिर केमिकल डाल के उसमें मिकदार बढ़ा दे, दीगर उसमें केमिकल नशावर चीजें खतरनाक। और इसमें मैं बारे बताता हूँ कि पिंकी के बारे में, ये अक्सर लोगों को ये भी कहती थी कि जब देखिए आपने इसके साथ बियर नहीं पीनी, आपने इसके साथ अल्कोहल नहीं पीनी या फलानी चीज। क्यों? कि उसको पता था कि उसने क्या केमिकल डाले हुए हैं, उन केमिकल का इन चीजों के साथ मिलकर क्या रिएक्शन हो सकता है। आपको पता है उन्होंने ये भी बातें हो रही कि 3-4 पॉलिटिशियंस हैं, उनके बच्चों की डेथ होगी ओवरडोजिंग नहीं है, वो इसी कोकीन को लड़ गई। उनको बाद में हर शख्स की वो नहीं होती कि इतनी उसके जिस्म में कि वो बर्दाश्त कर सके। आपको पता है आपके फायदे की मेडिसिन की भी पहले टेस्ट डोज दी जाती जी। तो ये तो डेथ चलने लग पड़ी। तो इसने ये वाला एक निजाम बनाया जो इंतहाई खतरनाक था। ये तो चंद चीजें आपके सामने आ गई कि ये डेथ हो गई, डेथ हो गई। इसकी ज्यादा कमख्ती एक ये आई। फिर इसके बाद इसको बारे में बताया गया जी, इसको कुछ और अदारों ने गिरफ्तार किया, लाहौर से ये हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने ये इसका दावा किया, अहमद फराज साहब ने RNN के एक प्रोग्राम में उन्होंने बताया कि वो भी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं क्राइम रिपोर्टिंग के। तो उन्होंने ये कहा कि इसको IB ने गिरफ्तार किया। हम ये बात मान लेते हैं, हर चीज मान लेते हैं। वैसे मेरे भी जो IB के लाहौर के डायरेक्टर हैं उनसे बात हुई थी, तो में उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि IB ने का कोई रोल है इसकी गिरफ्तारी में। ये तो बात सर, ये चलिए जी बात आगे की है ना, वो गिरफ्तार हो गई। गिरफ्तार करना किसी इदारे ने करना है, ये हमारे इदारे जो हैं इन चीजों को मॉनिटर कर रहे होते हैं। कोई बस फर्क इतना होता है कि किसी के रडार में आने की जरूरत है। ये कहीं पे रडार पे आ गई, IB ने काम किया और उनको बताया भी है बंदी ऐसे है। कराची पुलिस को बुलाया, उन्होंने उठा के ले गए, क्योंकि वहां पे ज्यादा काम कर रही थी, वहां पे ओपन सी रह रही थी। कुरैशी साहब ये बताएं कि पिंकी को पहले तो इतने मुकदमे हुए, कभी किसी अदालत में पेश कर रहे हैं, कभी किसी अदालत में पेश कर रहे हैं, और फिर एकदम से सारा रिमांड लेके उसको जुडिशियल कर दिया है। और ये क्या है, इसके ऊपर थोड़ी रोशनी। मेरा ख्याल आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले उसको कभी किसी अदालत में पेश करते थे, कहते आप यहाँ से ये इस अदालत में जाएगी, अब ये इस अदालत में जाएगी, और अचानक फिर एक ही कोर्ट में पेश किया उसके 12 मुकदमों को, और वहां से कोर्ट उसको जुडिशियल कर दिया। आप इस बात पे मेरा ख्याल ये क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। इसके बाद ये देखें, आप समझे आप इस चीज को।
आपने देखा है कि एप्सन फाइल का एक शोर आया जी, एप्सन फाइल जो है आपको बड़ा मशहूर है, जिसमें ट्रंप का भी नाम, इधर और लोगों का भी नाम, ठीक है, बड़े बड़े लोगों के नाम आए। तो अब इसके बाद एक नया शो शुरू हो गया, पिंकी फाइल्स। अच्छा, ठीक है ना। अब पिंकी फाइल्स का कहां से आया खाता, ये बता रहे हैं कि उसके 800 कस्टमर है, 800 क्लाइंट है। अब क्लाइंट जाहिर है, जब आप कोई चीज बाहर बेचेंगे, चाहे आप कोई कोल्ड ड्रिंक सेल करें, तो वो खरीदने वाले होंगे। और चाहे आप कोई भी चीज और कोई सिगरेट सेल करें, उसके भी अलग से कस्टमर हैं, ठीक है ना। और आप अगर कोई ये कोई ड्रग डीलर है, ड्रग बेचेगा, उसके भी कस्टमर है। और वो कस्टमर आम हमारे सोशल, हमारी इसमें सोसाइटी में से लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, ठीक है ना, वो लोग। अब उसमें जाहिर है कोई अमीर गरीब, कोई ओहदेदार, कोई पॉलिटिशियन, सारे लोग हैं। अब उनके बारी बारी नाम आ रहे हैं, एक आध पॉलिटिशियन का नाम एमी ले दिया गया, किसी ने कहा कि उसका नाम लेने के लिए मुझे कहा गया, पिंकी ने भी शोर डाला कि मुझे कहें इसका नाम ले दें, उसका नाम, मैं नाम नहीं लेता दोबारा। तो वो ये जो गेम हो रही थी ना, फिर नाम और निकल रहे थे। वो क्या रहा था कि वो जो एक तफ्तीशी, तो वो एक ऐसा ही है ना, सब इंस्पेक्टर है ना, वहां पे जब लिस्ट बनी है, नाम निकाल रहा है, उसे निकाले हैं, वहां से कोई किसी ने नाम देखा, पढ़ा और एक जर्नलिस्ट को बता दिया, उन्होंने कहा जी ये भी नाम आ गए, ये भी नाम है। अब ये एक ना रहता फैल रहा था, रहता समझते हैं आप, एक अजीब रोला, एक शोर पड़ रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि उस शोर से बचने के लिए फिर ये कहीं पे किसी जगह पे ये फैसला हुआ, उन्होंने कहा सारे मुकदमे ना इकट्ठे करो, एक ही कोर्ट पेश करो। हालांकि होता ये है, हमारे लाहौर की एग्जांपल दे दें, अगर मिलत पार्क में कोई वाकया हुआ है तो माल्टन कचहरी पेश होगा, ठीक है ना। अगर वहां पे वाकया हुआ है, क्या कहते हैं, शदरे में होगा, वो जिला कचहरी में पेश होगा। अगर डीएचए या कहीं वाकया हुआ तो कैंट कचहरी पेश होगा। हर की अलग अलग कचहरी। लेकिन इन्होंने ये इकट्ठा किया, इसकी लोगों को समझ नहीं आई। इसकी एक लॉजिक थी, वो ये चाह रहे थे ये रहता, ये फैलना, उसका बाहर आना जाना ये खत्म हो, ताकि लोगों के साथ उसकी फिर ये शोर डालना, जो वो शोर डाल, जब भी कोर्ट में पेश करते थे वो शोर डालती थी बकायदा, मतलब उसको ब्रीफ कर दिया गया था कि बीबी उनको शोर डालना है, और इस तरह का शोर डालना है कि लोग तुम पे तरस खाने लग पड़े। हमारे यहाँ पे सोसाइटी बड़ी मासूम सोसाइटी है, जो हमारे व्यूअर्स है ना, बड़े मासूम सोसाइटी है। आप कोई बात कर रहे हैं, उसको अगर मेरी बात करने का स्टाइल नहीं पसंद आएगा, आपकी बात करने का स्टाइल नहीं अच्छा लगेगा, उस स्टाइल पे कमेंट कर देंगे, कितना टाइम लगाएंगे, हमें कमेंट करेंगे, अपनी तरफ से वो हमारी क्लास ले लेंगे। ठीक है ना, जब उसने बनी गाला वाली बात की, ये कह रहे हैं कि बनी गाला का नाम लो, बनी गाला के लोगों का नाम लो, तो सोशल मीडिया पे तूफान शुरू हो गया। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ, तो ये वो करती थी ना, उसको बता दिया गया। ये जो एक चीज याद रखिएगा, ये जो ड्रग्स का बिजनेस करते हैं ना लोग, ड्रग्स का कारोबार करते हैं, ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं, इनके बड़े लंबे हाथ होते हैं, और पता नहीं किस किस शोबे में, किस किस अदारे में, किस किस अवान में इनके लोग, इनके हैंडलर, इनके सहूलतकार मौजूद होते हैं। ये चीजें समझे। हम जो बात करें आज, डिफरेंट बात करें, ये सोशल मसाइल की जो पिंकी के साथ पैदा हो रहे हैं, जो इशू पैदा हो रहे हैं, कानूनी पेचीदगियां पैदा हो रही थी। और वो बीवी जब शोर डालती थी, ऑन एयर शोर डालती थी, आजकल तो पता सोशल मीडिया का दौर है, तो जो बात मुंह से निकली, जो चीज सामने आई, जो पिक्चर में आई, उसका वो हल हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे एक एसपी साहबा को मिला था, एक केस में, वहां पे कोई पार्टी पेश हुई थी, उन्होंने कहा या तो आपका रिजल्ट आए, मेडिकल रिजल्ट आए, या कोई वीडियो। अब वीडियो इतनी अहम हो गई है तो वो होगा, रिजल्ट आना जरूरी है। अब रिजल्ट का क्या चक्कर है, एक बंदे को 10 लोग मिलके मारें, कुटे, जलील करें, ठुड्डे मारें, उसके कपड़े फाड़ दें, उसको उसको जलील कर दें, हर तरफ जलील कर दें, और उसको कोई ऐसा कट सर में नहीं लगा जिसमें हड्डी नजर आए, यहाँ पे भी लगा, हड्डी नजर आनी जरूरी है। पता नहीं 1820 का कब का कानून हमारे यहाँ चल रहा है कि जी हड्डी आएगी तो रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट नहीं आना, उस बंदे के साथ जो जलालत हुई है, जलील हो गया, वो उसकी किसी ने दाद रसी नहीं कर। ये लाहौर का मैं बता रहा हूँ ना, हमारे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये वाकया है, और ताजा दिन वाकई रोज होते रहते हैं। तो ये कानून गवर्नमेंट को चाहिए, ये भी चेंज कर देता है। बात आ जाती है वापस उसी के ऊपर, जब अब उस बंदे की वीडियो वैसी नहीं बनी, उसको जलील होते हुए नहीं बनी हुई, तो उसके लिए रिजल्ट आना जरूरी है। रिजल्ट नहीं आया तो जलील हो गए। अब पिंकी मुंह पे कैमरे में जब बोलती है जो बात, वो इल्जाम लगाती है, वो इल्जाम रुकता नहीं है, वो इल्जाम आगे तक जाता है। अब उससे बचने के लिए उन्होंने तमाम केसेस को कहा इसको बंद करो, ये क्या रोल है, ड्रग डीलर ही है ना, उन्होंने उसको जनाब वो करके उसको एक तरीके से फेंक दिया हो गया, उन्होंने उसको एक जगह पे कर दिया, उसको जुडिशियल करा दिया, रिमांड खत्म हो गए, 302 के रिमांड भी खत्म हो गए, बाकी चीजें जो बरामद कर दी वो सारे खत्म हो गए, एकदम से उधर उसको डाल दिया। हाँ, तो वो ये जो नई बात आ गई है, उसका ऑनलाइन ट्रायल करे,
मतलब उसको अदालत में पेश नहीं किया जाएगा? ये आपने सेकंड बात बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, बड़ा जबरदस्त अली भाई आपने सवाल किया। अली भाई मैंने आपको बात बताई कि तमाम केसेस को इकट्ठा कर दिया और इकट्ठा करके उसको जब उसमें एक ही जुडिशियल कर दिया, जुडिशियल करने के बाद अब केस चल रहा है। जब केस चलेगा ना, अब जब यहाँ रिमांड पे लेके जाते थे, फिर जब रिमांड खत्म होता था अदालत लेके जाते, फिर वो शो डालती थी, बहुत सारी चीजें बाहर निकलती थी। उससे बचने के लिए उन्होंने कहा जी क्लोज कर दो और वो फाइलें एक एजेंसी को दे दें, किसी एक बंदे के जिम्मेदार बंदे को दे दें, एक ग्रुप को दे दें कि बड़े अफसर के नीचे वो सारी फाइलें उधर चलेगी। अब वो चलेगी कोर्ट। अब जो मुकदमे हैं एज पर कानून उसने अपनी उस तारीख के मुताबिक उसने फिर उसको प्रोड्यूस करना है। अच्छा। तो प्रोड्यूस करेंगे उसने फिर वही शॉर्ट करना है, उसने फिर वो रोला डालना है। फिर वहां पे एक बात ये भी सामने आई कि जिन लोगों के नाम उस लोगों को खदशा है वो भी पावरफुल लोग हैं, उसकी जान को खतरा ना हो। ठीक है ना, नंबर वन ये भी होगा। लेकिन इससे ज्यादा खतरा है वो पिंकी फाइल्स का, पिंकी फाइल्स का, किसी का नाम ना पिंकी फाइल्स का, कि पिंकी के दाएं बाएं लोगों के, शरफा के, कोई और तरह के लोगों के नाम ना ले ले। तो इसलिए उसका वो ट्रायल ऑनलाइन ट्रायल में उसने क्या शोर डालना है, और जो ऑनलाइन ट्रायल होता है वो पब्लिश नहीं होता। जी ठीक है ना, वो वहीं पे रहना है, वो वहीं पे बात होनी है। और ना ही बीबी ने उसे बोलना है, क्योंकि पीछे खरोता ना कि एक बीबी खरोती होगी, उन्होंने कहा जब बोली तो पटापटा पहना है। उसको पता है मुझे बचाने वाला वकील भी नहीं है यहाँ पर, वकील साहब भी होंगे, वो भी एक कैबिन एक सिस्टम है उसका। मैं ये सवाल आपसे कर रहा था कि अब आप इस बेटी केस को किस तरह देखते हैं, इसका अंजाम क्या होगा, इसका एंड क्या होगा? क्या ये बाकी जो पाकिस्तान में ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस होते रहे हैं उनकी तरह दब जाएगा, या इसमें कुछ आपको नजर आता है कि कोई बड़े नाम जो हैं वो पकड़े जाएंगे और वो बड़ा नहीं, अब मेरी बात सुने, अब अदारों को या जिसको जो बंदों को पकड़ना है उनको वो पहुंच चुके हैं, उनको जुतियां लेकर पड़ चुके हैं, मैं अंदर खाते वो जलील भी हो चुके हैं, बड़ा कुछ हो चुका है। तो वो सारा चीजें, और ये दूसरी बात, ये पिंकी केस से पहले और केस थे, ये पिंकी का केस की एक टाइम पीरियड है। अब इसके उसको इख्तिताम तक पहुंचा दिया गया है, उसको जुडिशियल कर दिया गया है। उसके बाद उसके जो ऑनलाइन ट्रायल्स की उसके रिक्वेस्ट भेज दी गई है, उन्होंने जेल वालों ने भेज दी है कि हमें प्रॉब्लम में लाने ले जाने में या जो भी है उसकी जान को खतरा है, तो ये अब ये मंजूर हो जानी है। और ये ट्रायल्स जो है उससे कोर्ट में नहीं पेश होना, जो भी उसका मसला होगा वहां पे उसका जज साहब का वाया वीडियो लिंक वो होगा, और ये एक टाइम आएगा, और मेरा ख्याल 1 से 2 हफ्ते, मैं ज्यादा टाइम बता रहा हूँ, ये पिंकी जो फाइल्स हैं ये दब जाएंगी, मीडिया जो मिल जाएगी। वैसे इसके मतलब बातचीत होती रहेगी, थोड़ी बहुत बात होती रहेगी, जैसे आप कर लेंगे, जैसे मुझे कोई और बुला के पूछ ले, या इस तरह कोई और इसके पीछे कोई काम कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कोई हमारा कोई जर्नलिस्ट भाई, तो वो कोई ना कोई नई चीज दे या कोई बात कर ले तो हो जाएगा। अब ये समझे ये किस्सा पारीना होने वाला, बहुत जल्द तो हो जाएगा ये। आखिरी सवाल, भी लोग लंबा हो गया, आपका भी काफी टाइम मैंने ले लिया। पिंकी के पकड़े जाने से मंशियात में कमी वाकया हो गई? यार बड़े मासूम आदमी, आपको मैं पहले भी मैंने कहीं पे बात की थी किसी पॉडकास्ट में, मैं दोबारा बात कर सकता, इसी जवाब का देने से पहले नाज़रीन एक और सुनिएगा। पाब्लो एस्कोबार एक नाम है, ड्रग डीलर्स का दुनिया का सबसे बड़ा नाम उसको डिक्लेयर किया गया हुआ, ठीक है जी। पाब्लो एस्कोबार जब काम करता था ना, उस वक्त अमेरिका ने यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि ये हमारे मुल्क में पता नहीं कितने टन, हजारों टन मनशियात स्मगल करता है। तो अमेरिकन एजेंसीज ने उसे पकड़ा गया, जब उसको वहां पे उसका इनकाउंटर करके उसको खत्म कर दिया गया, बड़ा बुरे हालात उसकी। वो पाब्लो एस्कोबार की नार्कोस के नाम से ना सीरीज नेटफ्लिक्स पे मौजूद है, आप देखें उसके नेट। तो उसका कहा जा रहा था कि ये है, जब वो पकड़ा गया उसको मार दिया गया, मतलब उसका सारा नेटवर्क पकड़ा गया, उसको इनकाउंटर कर दिया गया, उसके साथे जब्त हो गए, सारा कुछ हो गया। तो उसके बाद फिर एक बंदे ने बताया कि ड्रग्स जो हैं पहले फॉर एग्जाम्पल 10 टन आते थे, अब तो वो 25 टन आना शुरू हो गए। अच्छा, ये बात समझे। पाब्लो एस्कोबार के पीछे वो दूसरे ड्रग डीलर्स जो थे जिन्होंने उसको प्लान करके, क्योंकि वो पावरफुल आदमी था, उन्होंने उसको मरवा दिया, ठीक है। अब लेकिन उसके बाद ड्रग्स तो जाने अभी तक बंद नहीं हुए दुनिया में कहीं सारी जगह पे। तो ये ड्रग्स जो है हमारे मुल्क समेत यूएसए का भी मसला है, यूके में भी मसला है, हर कंट्री का मसला है ड्रग्स, ठीक है। लेकिन ड्रग्स मौजूद है ड्रग्स आ रहे हैं जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये पिंकी एक छोटी सी चीज है जो अनमोल ऑफ पिंकी,
ड्रग डीलर, आप मेरे साथ कभी आप चलें कचहरी में, आपको मैं दिखाऊंगा 5-5 केजी 10-10 केजी के केसों में कितनी खवातीन पेश हो रही हैं और हो रही हैं पेश। अच्छा। ठीक है जी, वो हो रही हैं पेश। और ये अभी चंद दिनों पीछे पार्टियां हुई हैं, मैंने बताया थे एरियस के नाम। ठीक है, अब ईद मिलन पार्टियां भी हैं, सब में ड्रग्स हैं। और ये ड्रग्स जो है ना, एजेंसियां लगी हुई हैं कोशिश करने, कभी कभी कंट्रोल हो जाता है, खत्म नहीं हुआ, कंट्रोल जरूर हुआ। चलिए कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और ये आपका शुक्रिया जनाब। नहीं नहीं, आइंदा भी हम आपको जो है वो ज़हमत देंगे और मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर जो है वो इसी तरह हम घूमते फिरते बात करेंगे। तो नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम को देखा और चैनल दिया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लाजमी मेरे व्यूअर्स भी इस चैनल के अली भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि वीडियो फौरन आए। और अली भाई की वीडियो से मैंने जो देखी है सारी वो वीडियोस हैं जिसमें उन्होंने कोई ना कोई चीज की निशानदेही की और इन्फॉर्मेशन दी है। ये बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।